सनातनी दिव्यांजलि वर्मा जी, जो श्री राम साहित्यिक सेवा संस्थान की संस्थापिका हैं, एक सम्मानित सदस्य हैं, जो अनेक बार हर एक काव्य गोष्ठियों में और हर जगह पर अपनी उपस्थिति जो है, एक अपने अंदाज में, एक जो उनका तरीका है उससे उपस्थित होती हैं और भारतीय संस्कृति, भारतीय महिलाओं को और साहित्य क्षेत्र की जो कवयित्रियां हैं उनमें अपना एक अद्वितीय स्थान बनाती हैं। तो अयोध्या उत्तर प्रदेश से काव्य पाठ पहले उद्बोधन और अपनी बात रखने के लिए नमस्कार, स्वागत है महोदय आपका। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और मंच पे जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी को सादर प्रणाम। और मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। और आज हम लोग उपस्थित हुए हैं इस कार्यक्रम में हमारे जो आज का दिन है विश्व धरोहर दिवस, तो उसी के बारे में बात करने के लिए और भी बहुत सारे टॉपिक। और आज के कार्यक्रम के लिए मैंने जो अपनी कविता तैयार की है वो है महिलाओं के लिए है कि जैसे आजकल की जो महिलाएं हैं वो बहुत सच सवर के रहना पसंद करती हैं। अब वो किसको आकर्षित करना चाहती हैं, किसको मतलब रिझाना चाहती हैं मुझे नहीं पता, पर ज़्यादातर वो बहुत सच सवर के छोटे कपड़े पहनना, अपने आप को सजा के रखना या फिर पाश्चात्य सभ्यता के कपड़े पहनना और उस संस्कृति संस्कार को फॉलो करना करती हैं। मैंने उसी पे लिखा है कि वो चीज़ें से ज़्यादा अच्छी हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे भारतीय संस्कार हैं। अगर एक लड़की नारी मतलब साड़ी पहन के निकलती है और भारतीय संस्कृति के हिसाब से चूड़ी पहनती है, अपना मतलब माला पहनती है, तिलक लगाती है, तो वो काफ़ी अच्छी लगती है, सुंदर लगती है और लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। ज़रूरी नहीं है उसके लिए छोटे कपड़े ही पहने जाएँ या ऐसे कुछ किया जाए। तो मैंने उसी पे अपनी कविता लिखी है, तो मैं वही आपके सामने प्रस्तुत कर रही। और मेरी कविता का शीर्षक है चमको तुम दामिनी, नहीं रहो तुम कामिनी सी, चमको आसमान में दामिनी सी। कि नहीं रहो तुम कामिनी सी, चमको आसमान में दामिनी सी, केवल सौंदर्य की देवी मत बनो। कि केवल सौंदर्य की देवी मत बनो, बनो तुम सिंहनी सी, रहो नहीं तुम कामिनी सी, चमको आसमान में दामिनी सी। केवल ये जीवन है वरदान तुम्हारा। हम लोग ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये जीवन तो बस भोग विलास माया मोह माया के लिए मिला है, पर ऐसा नहीं है। ये जीवन है वरदान तुम्हारा, हर पल हो सम्मान तुम्हारा। कि ये जीवन है वरदान तुम्हारा, हर पल हो सम्मान तुम्हारा, देवता भी करे बढ़ाई। कि देवता भी तुम्हारी करे बढ़ाई, ऐसा हो कार्य तुम्हारा। सिर्फ श्रृंगार की मत बनो आदि। कि जैसे आजकल महिलाएं श्रृंगार करके हर वक्त सजी सवरी रहती हैं और क्या ही उनके मन में रहता है मुझे नहीं पता, पर उसी पे मैंने लिखा है कि सिर्फ श्रृंगार की मत बनो आदि, जरूरत पड़ने पे ले लो समाधि। कि सिर्फ श्रृंगार की मत बनो आदि, जरूरत पड़ने पर ले लो समाधि, खुद को करो इतना बुलंद, दामिनी सा चमके तुम्हारा अंग अंग। रहो नहीं तुम कामिनी सी, चमको आसमान में दामिनी सी। कि रहो नहीं तुम कामिनी सी, चमको आसमान में दामिनी सी, केवल सौंदर्य की देवी मत बनो। कि केवल सौंदर्य की देवी मत बनो, बनो तुम सिंहनी सी, बनो तुम सिंहनी सी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मेरी छोटी सी कविता थी। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी और जैसा आपने कहा कि सौंदर्य आकर्षण या प्रदर्शन का विषय हो सकता है, लेकिन जो असली सौंदर्य है वो मन के अंदर होता है, चेहरे पर नहीं, मन के अंदर झलकता है। और खासकर स्त्रियों से और नारी शक्ति से ये सदैव अपेक्षा रहती है कि वे सुंदर दिखें, लेकिन सुंदरता अगर उनके मन में, उनके कार्यों में और उनके उत्कृष्ट जो प्रदर्शन है उससे दिखेगी, तो इस समाज का और उनका भी दीर्घकालीन विकास अवश्य होगा। तो इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो सुंदरता है वो भौतिक ना होकर एक आध्यात्मिक सुंदरता हो, एक मन की और जो भाषा की सौम्यता की वो सुंदरता अगर रहेगी तो लोग फलते फूलते रहेंगे और ये देश अपने उस आयाम तक अवश्य पहुंचेगा जिसके लिए हम सभी कामना करते हैं और सोचते हैं। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ अयोध्या से, जो आध्यात्मिक और दैविक नगरी है, वहां से आई हुई दिव्यांजलि वर्मा जी का, जिन्होंने एक आध्यात्मिक और एक देश को आगे ले जाने वाली बात बोली। अब मंच पर अगले क्रम में सुधा सिन्हा जी उपस्थित हैं, जो अपनी रचना, अपने विचार, अपने उद्बोधन से मंच का मान बढ़ाएंगी। स्वागत है महोदय आपका। सर्वप्रथम मैं मंच को नमन करती हूँ
और जैसा कि आज तो बहुत सारा विषय है, तो मेरा विषय है प्रेम। प्रेम को परिभाषित करना आसान नहीं। प्रेम को परिभाषित करना आसान नहीं। प्रेम की परख हो, इतना ज्ञान नहीं। प्रेम को कोई परख ले, इतनी भी ज्ञान सब में नहीं है। प्रेम को परिभाषित करना आसान नहीं। प्रेम की परख हो, इतना ज्ञान नहीं। प्रेम में न हार है न जीत है। प्रेम में न जीत है न हार है। प्रेम ही समृद्धि और संहार है। प्रेम में न जीत है न हार है। प्रेम ही समृद्धि और संहार है। प्रेम ही तो गीत भी संगीत भी। प्रेम ही तो गीत भी संगीत भी। प्रेम ही है इस धरा की रीत भी। प्रेम में फूलों में महक सा बस गया। प्रेम में फूलों में महक सा बस गया। प्रेम पाके प्रेम और हुलस गया। प्रेम में न आदि है न अंत है। प्रेम में न आदि है न अंत है। प्रेम ही संसार में अनंत है। प्रेम में न आदि है न अंत है। प्रेम ही संसार में अनंत है। प्रेम के अलग अलग ही रूप है। प्रेम हर रूप के अनुरूप है। प्रेम के अलग अलग ही रूप है। प्रेम हर रूप के अनुरूप है। प्रेम है तो भोर का इंतजार है। प्रेम है तो भोर का इंतजार है। प्रेम में तो शाम खुशगवार है। प्रेम ही राधे है प्रेम ही मीरा भी। प्रेम ही राधे है प्रेम ही मीरा भी। प्रेम ही संयोग है वियोग की पीड़ा भी। प्रेम से रामायण और महाभारत भी। प्रेम से बदनामी और शोहरत भी। प्रेम से रामायण और महाभारत भी। प्रेम से बदनामी और शोहरत भी। प्रेम ही कारण और उपाय है। प्रेम से ही कर्म की सब राय है। प्रेम ही कारण और उपाय है। प्रेम से ही कर्म के सब राय हैं। प्रेम ही है मान और अपमान भी। प्रेम ही है मान और अपमान भी। प्रेम से ही रात और बिहान है। प्रेम है तो हम और आप भी। प्रेम है तो हम और आप भी। प्रेम शीतल और ताप भी। प्रेम है तो जीवन के हर रस है। प्रेम है तो जीवन में हर रस है। प्रेम नहीं तो साहित्य भी नीरस है। प्रेम ही आस्था और विश्वास है। प्रेम ही आस्था और विश्वास है। प्रेम है तो राख से भी आस है। प्रेम है तो विश्व प्रेम है तो विश्व भी सुधा है। वरना साथ रहकर भी सब जुदा है। वरना साथ रहकर भी सब जुदा है। वरना साथ रहकर भी सब जुदा है। धन्यवाद। बहुत बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात कही। और प्रेम की जो परिभाषा है, प्रेम का जो उद्बोधन है, वो अनंत है। प्रेम कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। केवल कई चिरंजीवी लोग हैं, लेकिन प्रेम सा चिरंजीवी कोई शक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। क्योंकि ये एक माता और पुत्र के बीच में भी होता है, एक भाई और बहन के भी बीच में होता है, एक पुरुष का दूसरे पुरुष के प्रति भी एक अनुराग हो सकता है, और महिला पुरुष का प्रेम जो अनंत काल से एक संजीवनी, एक विकसित सोच के लिए जो उन्माद और ठिठोलियां बनता है, वो भी अत्यंत पावन है। किस तरीके से प्रेम और किस तरीके से उसको परिभाषित किया जाता है, ये अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि चाहत बनकर रह जाओ तुम मेरी सांसों में, चाहत बनकर रह जाओ तुम मेरी सांसों में, जब भी लब खोलूं सब बस बात तुम्हारी हो। तो वाह, प्रेम क्या की ये भी बात। परिभाषा है। और प्रेम की परिभाषा कुछ ऐसी भी है कि जो देश प्रेम होता है, कि लोग उस प्रेम पर निछावर हो जाना चाहते हैं, अपने शरीर, अपने तन, अपने मन और अपने धन, सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए सदैव तत्पर होते हैं। एक प्रेम वो भी होता है। तो इस देश के लिए कहा गया है कि तुम्हारे पास तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जिसके पास जहां नहीं, उसे देश ही अच्छा लगता है। तो प्रेम सदैव अलग अलग तरीके से पोषित होता है और प्रज्वलित किया जाता है। जी, तो जी, बिहार की दिव्या जो कुछ धरती है, और जहां हमेशा जिसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, वो धरती जिसने लोगों को बुद्ध दिए,
वे धरती जो ज्ञान की धरती कही जाती है, वो धरती जहाँ जाने बिना किसी का पिंडदान तक नहीं होता है। तो ऐसे बिहार से पिता पुत्री के रूप में हमारे कवि और उनकी बाल कवयित्री बिटिया दोनों उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा क्षमा चाहते हुए और उनकी अनुमति लेते हुए कि डॉक्टर मुकेश कुमार दुबे से पहले उनकी प्यारी सी बिटिया और हम सबकी छोटी बिटिया के रूप में उपस्थित हुई है दिव्या कुमारी, उसकी रचनाएं पहले हम सब लोग सुने और उसको प्रेम और स्नेह दें। स्वागत है बिटिया आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद आप सबका कि आप सबने पापा से पहले मुझे आने का निमंत्रण दिया। ज्यादा समय नहीं लूंगी। आज मैं आप सबके सामने वीर महाराणा प्रताप के बारे में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ज्यादा बड़ी नहीं है, ध्यान से। शौर्य बल और बुद्धि का, शौर्य बल और बुद्धि का वो वीर था आत्मशक्ति का। महाशूर वीर का वो लाल था राणा उदय सिंह का। महाशूर वीर का वो लाल था राणा उदय सिंह का। बाहुबली शौर्यवान शक्तिमान चित्तौड़ का वो पोता था राणा संग्राम का। वो पोता था राणा संग्राम का। रग रग में उसके देशभक्ति थी, रग रग में उसके देशभक्ति थी। उसकी माँ जयवंता बाई वीरांगना थी। माथे पे जिसके विजय तिलक और हाथों में तलवार था, माथे पे जिसके विजय तिलक और हाथों में तलवार था, वो आत्मस्वाभिमानी महाराणा प्रताप का राजपुताना था। वो आत्मस्वाभिमानी महाराणा प्रताप का राजपुताना था। हार के भी जो जीता था, हार के भी जो जीता था, मुगलों को धूल चटाया था। जन्म से ही कई परिस्थितियां उसकी आस बिछाए बैठी थी, फिर भी उस वीर सपूत ने मन की आशा न छोड़ी थी। घोड़े के उसके नाम चटक था, घोड़े के उसके नाम चटक था। वीर पालतू स्वामी सेवी जो था, चटक बलिदानी था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा ने अपूर्व शौर्य दिखाया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा ने अपूर्व शौर्य दिखाया था, जिसे देख अकबर भी भाग खड़ा हो आया था। माना कि वो वीर सपूत फिर भी जीत न पाया था, माना कि वो वीर सपूत फिर भी जीत न पाया था। फिर भी उसने अकबर की तरह कायरता न दिखाया था, फिर भी उसने अकबर की तरह कायरता न दिखाया था। धन्यवाद। बहुत सुंदर बिटिया। एक जगह पर मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि जो हार कर भी जीत गया था, महाराणा प्रताप ऐसे व्यक्ति थे और ऐसे स्वाभिमानी पुरुष थे, वे कभी हारे नहीं थे। एक कहावत कही जाती है कि शेर को जब हमला करना होता है तो अपने 2 कदम पीछे लेता है। तो वो भारत का शेर, वो राजस्थान का शेर मुगलों को हराने के लिए 2 कदम पीछे, मतलब उस युद्ध क्षेत्र से पीछे जाकर और पुनः आकर अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण किया और अपना वो खोया हुआ राज्य, अपना वो दिया हुआ राज्य एक तरीके से पुनः प्राप्त किया। तो इतिहास, आप छोटे हैं, इतिहास को कई तरीके से लोगों ने लिखा है और हमारे जो नायक हैं, हमारे जो वीर पुरुष हैं, उनको अनेक तरीके से कहा गया है। राणा के बारे में कहा जाता है कि झुके नहीं जो अकबर के ताज के आगे, झुके नहीं जो अकबर के ताज के आगे, उन वीर राणा के आगे कौन झुकाएगा प्रताप के आगे। तो ऐसे हमारे राणा थे और राणा ऐसे थे कि ना तोड़ा धर्म, ना छोड़ा स्वाभिमान, ना तोड़ा धर्म, न छोड़ा स्वाभिमान। सिंह की तरह लड़ा वो मेवाड़ का महान, सिंह की तरह लड़ा वो मेवाड़ का महान। और दूसरा जो आपने बोला कि जंगल में जिन्होंने अपने दिन काटे थे, तो घास की रोटी खाई, घास की रोटी खाई पर आत्मा को कभी ना बेचा था, घास की रोटी खाई पर आत्मा को कभी ना बेचा था। राणा प्रताप की गाथा हर दिल में बसी, क्योंकि घास की रोटी एक उपमान के रूप में है, एक उपमेय जो आपने व्याकरण में पढ़ा होगा उसके रूप में है। क्योंकि जंगल में रहने वाले भगवान श्री राम ने भी कंदमूल फल खाए थे, तो उसी तरीके से एक उपमा दी जाती है कि घास की रोटी खाई, क्योंकि शेर कभी घास की रोटी नहीं खाता है, वो शिकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने राणा प्रताप के जीवन का और अपने काव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। उनकी उस वीर गाथा के शब्दों में उनके इस जो प्रमाण था उसमें आपने अपनी वाणी से बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया।
बहुत बहुत आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और आपके पिताजी से बस एक निवेदन करूंगा कि आपके स्वर को और आपकी इस आवाज बुलंद सोच को यूं ही आगे बढ़ते रहने दें और आपको उस शिखर तक अवश्य पहुंचाएं जहां तक पहुंचने में आपकी ये लालायित आंखें दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले खमा गनी टू ऑल ऑफ यू। मैं मुकेश कवि और केशव सुरेश रोनवाल, जोधपुर राजस्थान से। मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान से, जिसे कहते हैं धरती राजपुताने की। मैं हूँ राजस्थान से, जिसे कहते हैं धरती राजपुताने की। हम कहते हैं खमा गणिसा। और अब जो मेरी बच्ची ने कहा उसी की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। नमन करूं राजपुताने की माटी को, नमन करूं राजपुताने की माटी को, जहां मेवाड़ी रक्त खोला था। उसने हिंदुआ सूरज की खातिर राणाओं का भाला जो बोला था। उसी ने हिंदुआ सूरज की खातिर राणाओं का भाला जो बोला था। जय भवानी का हुंकार कर, जय भवानी का हुंकार कर, मेवाड़ी रण में दौड़े थे राजपूती मान की खातिर जौहर की ज्वाला जो भड़की थी। राजपूती मान की खातिर जौहर की ज्वाला जो भड़की थी। देख स्वाभिमान सतरानियों का, देख स्वाभिमान सतरानियों का, केसरिया बाना चमका था। मुगलिया सेना को जिन्होंने गाजर मूली की तरह काटा था। मुगलिया सेना को जिन्होंने गाजर मूली की तरह काटा था। मुगल झंडे के आगे मेवाड़ी तांडव ने हुंकार मचाई थी। मुगल झंडे के आगे मेवाड़ी तांडव ने हुंकार मचाई थी। शंखनाद हुआ और बज गई रणभेरी, शंखनाद हुआ और बज गई रणभेरी। मुगलों का कत्ले आम जो मचाया था, मुगलों का कत्ले आम जो मचाया था। बाबर की सेना के आगे, बाबर की सेना के आगे सांगान ने संग्राम जो बोला था। बाबर की सेना के आगे सांगान ने संग्राम जो बोला था। अपने अस्तित्व की खातिर, अपने अस्तित्व की खातिर मां कर्मावती ने जौहर जो बोला था। मेवाड़ी आन की खातिर पन्ना ने चंदन का बलिदान जो किया था। मेवाड़ की अस्मिता की खातिर पन्ना ने चंदन का बलिदान जो किया था। अपने पाप का गड़ा भरने, अपने पापों का गड़ा भरने अकबर जब चित्तौड़ आया, अपने पापों का गड़ा भरने अकबर जब चित्तौड़ आया। ना झुके वो सिर कभी, ना झुके वो सिर कभी, निशस्त्र राजपूतों का कत्ले आम जो मचाया था, कत्ले आम जो मचाया था। भड़क उठी वो चिंगारी, भड़क उठी वो चिंगारी, फिर जौहर फिर से जागा था। भड़क उठी वो चिंगारी, फिर जौहर फिर से जागा था। फिर वक्त ने बदली करवट, फिर वक्त ने बदली करवट, मेवाड़ का शेर जो आया था वो थे राणा प्रताप सिंह। फिर वक्त ने बदली करवट, मेवाड़ का शेर जो आया था। ले प्रतिशोध की ज्वाला, ले प्रतिशोध की ज्वाला, मुगलिया सल्तनत भी काबा था। ऐसा लगा मानो, ऐसा लगा मानो स्वयं एकलिंग जी का क्रोध स्वयं प्रताप में जो आया था, स्वयं प्रताप में जो आया था। जेठ शुक्ल एकादशी का, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का वो पावन दिन आ ही गया। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का वो पावन दिन आ ही गया। गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में खून की होली खेलने का वक्त जो आ ही गया। बज गई रणभेरी जो आग जो सीने में लगी थी, बज गई रणभेरी आग जो सीने में लगी थी। हल्दी के रंग को लाल रंग में रंगने का जो वक्त आया था, लाल रंग से रंगने का जो वक्त आया था। तलवार धनुष भाले हाथ हल्दी घाटी के रण में खड़े हुए रक्त पिपासु मेवाड़ी राणा मुगलों सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के आगे राणा अकेले डटे हुए, कई लाख सेना के आगे राणा अकेले डटे हुए। हाथी पर आया मान जो मान न रहा वो मान सिंह, हाथी पर आया मान जो मान न रहा वो मान सिंह। राणा चेतक पर ही डटे हुए। हल्दी का रण देखने में कुछ खास लगे, हल्दी घाटी का रण देखने में कुछ खास लगे। और तिहू लोग भी भयभीत हुए, प्रजा जन उदास दिखे। मुगलिया रक्त राणा के तांडव के आगे मुगलिया रक्त पिसरना शुरू हुआ। कर स्मरण जौहर कुंड की आग, कर स्मरण जौहर कुंड की आग। राणा की आंखें लाल हुई, राणा की क्रोधाग्नि के आगे हाहाकार मचना शुरू हुआ। बौखलाते हुए आया बहलोल, बहलोल उसके कजिन का नाम था। बौखलाते हुए आया बहलोल, राणा ने अश्व सहित ही काट डाला। बौखलाते हुए आया बहलोल, राणा ने अश्व सहित ही काट डाला। स्वामी भक्ति दिखलाने चेतक ने भी हुंकार भरी, स्वामी भक्ति दिखलाने चेतक ने भी हुंकार भरी। एक ही पल में मान सिंह पर चढ़ाई वो कर डाली,
देख तमाशा अपनी फौज का, देख तमाशा अपनी फौज का, अकबर भी थर थर थर्रा गया। और एक मेवाड़ी शेर के आगे मुगलिया ध्वज भी झुक गया, एक मेवाड़ी शेर के आगे मुगलिया ध्वज भी झुक गया। मलिच मुगलों के आगे झुका न पाए वो भगवा ध्वज, मलिच मुगलों के आगे जो झुका न पाए भगवा ध्वज। कई लाख मल्लिचों के आगे मेरे राणा का स्वाभिमान जीत गया, मेरे राणा का स्वाभिमान जीत गया। अशुद्ध मलिच रक्त के आगे मेरे राणा का आत्मसम्मान जीत गया, उसका आत्मसम्मान जीत गया। नमन करे ये कविवर केशव, नमन करे ये कविवर केशव। राणा तुम्हारे शौर्य को, वीर हो तुम, बलवीर हो तुम, वीर हो तुम, बलवीर हो तुम, अमर हो तुम, त्याग बलिदान की मूर्त हो तुम, स्वाभिमान की आग हो तुम। सुन तेरे शौर्य की गाथा, सुन तेरे शौर्य की गाथा, वियतनाम भी अमेरिका से जीत गया। सुन तेरे शौर्य की गाथा, वियतनाम भी अमेरिका से जीत गया। प्रणाम करे कविवर केशव, प्रणाम करे ये कविवर केशव। जहां मैं राजपुताने की माटी को, जहां मेवाड़ी रक्त खोला था, हिंदुआ सूरज की खातिर राणाओं का भाला जो बोला था, राणाओं का भाला जो बोला था। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हकीकत है राजपूताने की, या यूं कहें कि इस देश की जो धरोहर है, जो इस देश के मिट्टी की शान है, और जो देश में हिंदुआ स्वराज, या फिर यूं कहें कि भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए जो दो नाम बहुत आगे आकर पुकारे जाते हैं, राजपूताने या राजस्थान से महाराणा प्रताप, और महाराष्ट्र की धरती से वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि यदि ये दोनों लोग एक ही समय पर पैदा हुए होते तो शायद मुगलों का जो इतिहास है वो आज दूसरा होता, जो भारत की धरोहर है उस वो अलग होती। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि कभी भी जो शेर होते हैं वो इकट्ठे सवा शेर नहीं होते हैं, वे अकेले अकेले आते हैं और अपना पराक्रम, अपनी गौरव गाथा अपने कर्मों से लिख के जाते हैं। तो सदैव अगर दो शेर एक साथ आते तो शायद भारत की तकदीर और भारत की जो दशा और दिशा है वो अलग होती। लेकिन ये स्वप्न है और ये सोच है जिसको सोचा जा सकता है, देखा जा सकता है। जो नहीं हुआ उस पर नहीं बात करते हैं। अपने भविष्य और भारत के भविष्य के आगे आने वाले समय में और क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। महाराणा प्रताप पर आज के लिए मैं अपनी आगे की 4 पंक्तियां कहकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं कि राणा प्रताप शेर नहीं हुंकार थे, देश और राजपूताने की पुकार थे। हल्दी घाटी की धूल भी कहती है वो सिर्फ महाराणा या राजा नहीं, एक उच्च विचार थे, एक उच्च विचार थे। तो इस बात के साथ मैं आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और छत्तीसगढ़ से हम लोगों के बीच स्वच्छता के एक नए पर्याय, जिनको वहाँ के जो दूरदर्शन का एक चैनल है उस पर अभी जल्द ही बहुत अच्छे तरीके से प्रोत्साहित किया गया, सम्मानित किया गया। उनके जो एक संगोष्ठी है, जो इनका उनका एक पूरा कार्यक्रम करने के लिए जो एक यूनिट, एक इकाई बना रखी है, उसके माध्यम से वे अनेक अनेक स्थानों पर जहाँ पर गंदगी, अस्वच्छता फैली होती वहाँ पर जाते हैं, अपने कर्म करते हैं और अपने कार्यों से अपने शहर को, अपने आसपास के क्षेत्र को पावन और स्वच्छ बनाने का एक कार्य करते हैं। श्री नवनीत हरदेल जी हम लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं मंच पर। वे आवें और अपने इन स्वच्छता के विचारों को, देश के प्रगति को आगे ले जाने वाले विचारों को प्रकट करें। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। नारी शीर्षक है इसका। तू कभी ना हारी, चाहे गिरे जीवन में बदराकारी, कतई पसंद नहीं कहलाना बेचारी। संघर्ष रहता है जीवन भर जारी, शादीशुदा हो या सुकुमारी, तुमसे ना कोई बनाए दूरी, जब तक ना हो कोई मजबूरी। माँ या हो छोरी, ममता की ये खान है पूरी, इसे न समझना इनकी कमजोरी, कभी न करना इन क्षेत्र में हो रही है दावेदारी। खेल शिक्षा या हो दुनियादारी, नारी खेल रही है सफलतम पारी। नारी तो है फिर भी नारी, सदा अपनों का जीवन संवारी, सदा अपनों का जीवन संवारी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत शानदार कविता पाठ किया आपने और अपनी बातों से, अपने उद्बोधन से आज की जो नारी शक्ति है, महिला जो
कवयित्रियाँ जुड़ी हुई हैं, जो और महिलाएँ हैं इस देश की, उनके प्रगति और उनके संघर्ष और उनके विकास की जो कहानी आपने प्रकट की है, बहुत सुंदर रही और बहुत लाजवाब है। अब एक बार पुनः बिहार चलते हैं डॉक्टर मुकेश कुमार दुबे जी के पास, जिनकी सुपुत्री ने अपने सुंदर काव्य पाठ से मंच का मान बढ़ाया है। चलते हैं और डॉक्टर साहब से उनके विचार आज के कार्यक्रम और उस पर दिए गए भावों पर देखते हैं कि वे अपने विचार प्रकट करके अपनी उस वीरता को उद्धृत करती हुई बेटी के भावों से कितना अलग या फिर उससे मेल खाते हुए अपने बातों को रखते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, शुभ संध्या। मैं मुकेश कुमार दुबे दुर्लभ सिवान बिहार के धरती से कवि काव्य मनुष्य का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जो संस्कृति, जो सभ्यता देखे जा सकते हैं, उनसे हट करके या उन सबका निचोड़ निकालते हुए जो 9 बिंदु आपने उद्धृत किया, प्रेम, पौरुष, मर्यादा, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, सनातन, परंपरा, कला एवं संस्कृति, नारी शक्ति, सम्मान संरक्षण। इन्हीं बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए मैं अपनी रचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। विश्व धरोहर संरक्षण। विश्व धरोहर संरक्षण है अति महत्वपूर्ण। स्वधर्म कर्म राष्ट्र धर्म संरक्षण करना संपूर्ण दुर्लभ, संरक्षण करना संपूर्ण। सत्य सनातन धर्म में ईश्वर से करे प्रेम, कार्य सफल होगा तेरा, बढ़ेगा सब कुशल क्षेम दुर्लभ, बढ़ेगा सब कुशल क्षेम। पौरुष यदि दिखाना है, पौरुष यदि दिखाना है, तो करो स्वधर्म की रक्षा। माता पिता भाई बहन सबकी करो सुरक्षा दुर्लभ, सबकी करो सुरक्षा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए परम सनातनी, नारीशील अक्षुण रखने स्वयं ठुकर खाए वन वन की दुर्लभ, ठुकर खाए वन वन की। स्वाभिमान से बड़ा नहीं होता है कोई धर्म, गर्व से सिर ऊंचा रखो, करो सदा नैतिक कर्म दुर्लभ, करो सदा नैतिक कर्म। आत्म सम्मान की रक्षा हेतु वीरों ने किया बलिदान। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, रखना इसका ध्यान दुर्लभ, रखना इसका ध्यान। सनातन आदि धर्म है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते की घोष, वसुधैव कुटुंबकम दुर्लभ, वसुधैव कुटुंबकम। अतिथि देवों की परंपरा, नारी वृद्ध रक्षा धर्म, शरणगत को अभय दान, समझाए स्नेह का मर्म दुर्लभ, समझाए स्नेह का मर्म। कला एवं संस्कृति हमारी सदियों से है श्रेष्ठ, नृत्यवाद गायन शिल्प सब कुछ अति विशिष्ट दुर्लभ, सब कुछ अति विशिष्ट। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, आदर समानशील सौंदर्य करना इसकी सुरक्षा दुर्लभ, करना इसकी सुरक्षा। विश्व धरोहर संरक्षण दिवस रखना इसका ध्यान, अपनी कुल रीति परंपरा का करना सदैव समान दुर्लभ,
करना सदैव समान। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। तो प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे साहब मंडला मध्य प्रदेश से हम लोगों के बीच जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि वे अपने मुखारबिंद से कार्यक्रम को और सुशोभित करें और आज के इस संगोष्ठी का और जो विषय है उस पर प्रकाश डालें अपने रचनाओं के माध्यम से। स्वागत है श्रीमान। जी जी भाई सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पटेल को भी, सभी साथियों को भी नमस्कार कहता हूं। आज का जो दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दिन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन यूनेस्को ने 18 अप्रैल को 1983 से विश्व धरोहर दिवस, विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे घोषित कर रखा है। और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो हमें यूनेस्को समझाता है कि हमें अपने ऐतिहासिक स्थलों को, कुछ प्राकृतिक स्थलों को और वन्य जीवन से जुड़े हुए स्थलों को सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, संवर्धित रखना है, उन्हें और डेवलप करना है, पर्यटन का विषय भी बनाना है और उनसे जुड़े हुए जो मैसेजेस हैं उनको हमें जानना समझना है। भारत में भी जो पुरातत्व विभाग है वो यहाँ की पुरातत्व धरोहर को संभाल करके रखता है और हमारी इन्हीं पुरातत्व की वस्तुओं में, पुरातत्व के स्मारकों में इतिहास छिपा रहता है, हमारा गौरवशाली अतीत छिपा रहता है। और अगर हमें इतिहास को समझना है, गौरवशाली अतीत को समझना है और सुरक्षित संरक्षित रखना है तो हमें इन स्मारकों को भी सुरक्षित रखना होगा। विश्व के हेरिटेज की दृष्टि से यूनेस्को ने भारत के 43 स्थानों को शामिल किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत में अनेक ऐसे स्थान हैं जो पुरातत्व विभाग सुरक्षित संरक्षित रखे हुए हैं। मैं बस यही कहूंगा कि इतिहास को संवेदनशील होकर के आप जानिए, समझिए, स्मारकों को जानिए, समझिए और जो अतीत में भूलें हुई हैं उनको फिर नहीं अपनाइए और आगत को अपने दिव्य बनाइए। मैं भारत के गौरव को बताने वाला एक गीत जल्दी से रख देता हूं कि गंगा यमुना सी नदियों की, भारत के गौरव की बात करता हुआ मैं विरासत की, कि गंगा यमुना सी नदियों की बहे जहां शुचि धारा, कि गंगा यमुना सी नदियों की बहे जहां शुचि धारा, अरे वन उपवन हिमगिर से शोभित हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, के गंगा यमुना सी नदियों की बहे जहां शुचि धारा, अरे वन उपवन हिमगिर से शोभित हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, के होली दिवाली मनती हैं जहां खुशी के मेले, और जहां तीज त्योहार सभी सचमुच हैं अलबेले, सचमुच हैं अलबेले, के ईदों में हिंदू शामिल है मुस्लिम नवरात्रों में, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर उल्लासों में, मिलकर उल्लासों में, के रातें उजली नित्य हो रही, के रातें उजली नित्य हो रही, दूर भगे अंधियारा, अरे वन उपवन हिमगिर से शोभित हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। और देखिए हमारा गौरव के ताजमहल में भाव भरे हैं, प्रेम के हर स्मारक में भाव है, बस भाव को समझना है, केवल उसको देख के नहीं आ जाना है। कि ताजमहल में भाव भरे हैं, मीनारों में गुरुता, और धर्म सिखाता है हम सबको विनत भाव और लघुता, विनत भाव और लघुता, के गीता की वाणी में देखो भरी अनोखी क्षमता, और संतों ने सिखलाया हमको पाना कैसे प्रभुता, पाना कैसे प्रभुता, के सूरज वंदन करे हमारा, के सूरज वंदन करे हमारा, देता नित उजियारा, अरे वन उपवन हिमगिर से शोभित हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। और गीत सुहाने गायक गाते,
जो हमारे लोक गायक हैं वो भारत की महिमा के गायन करते हैं कि गीत सुहाने गायक गाते, खुशबू रोज बिखरती, और सुनकर भजनों आजानों को बस्ती रोज निखरती। मैं सद्भाव की बात भी करता हूं कि बस्ती रोज निखरती, के खजुराहो के मंदिर करते अद्भुत कला बयानी, और जब भी माता का जगराता महिमा लगे सुहानी, महिमा लगे सुहानी, के रिश्तों को जोड़े नियमित ही, ये भारत में ही है केवल, कि रिश्तों को जोड़े नियमित ही जहां प्रेम का गारा, के रिश्तों को जोड़े नियमित ही जहां प्रेम का गारा, ओ वन उपवन हिमगिर से शोभित हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। और अंतिम पद के लोक कलाओं ने दिल जीता। हम पश्चिमी की तरफ दौड़ रहे हैं कि, लेकिन मैं कहूंगा कि लोक कलाओं ने दिल जीता जिनकी महिमा न्यारी, और लोक गीत साहित्य सुहाते सारे हैं बलिहारी, सारे हैं बलिहारी, के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में पावनता मनहारी, और खुशबू महके खेतों से नित उत्तर केसर क्यारी। कश्मीर के खुशबू महके खेतों से नित उत्तर केसर क्यारी, उत्तर केसर क्यारी, के दुनिया के हर सैलानी ने, खास गर्व का विषय, कि दुनिया के हर सैलानी ने, कि दुनिया के हर सैलानी ने भारत में दिल हारा। कुंभ में ही कितने सारे लोग आए विदेश से, कि दुनिया के हर सैलानी ने भारत में दिल हारा, और वन उपवन हिमगिर से शोभित हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। भैया आप कान खुजा रहे हैं कि गंगा यमुना सी नदियों की बहे जहां सुचि धारा, और वन उपवन हिमगिर से शोभित हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी। और भारत के लिए जितना कहा जाए कम है। हमारी मातृभूमि की जो विरासत है कि धूप में तपकर जो सोना बन जाए, वो भारत की मिट्टी में पहचान ना गंवाए। और हर मोड़ पे इतिहास सुनाता है फसाना, हर मोड़ पे इतिहास का सुनाता है फसाना। ये धरती है ऋषियों की वीरों का ठिकाना, ये धरती है वीरों की ऋषियों का ठिकाना। तो हिंदुस्तान का कोई शान ही नहीं है पूरे विश्व में। और हमारा देश जो है, जैसा कि आपने कहा कि ताज किला मंदिर हो या मस्जिद की दीवार, हर पत्थर पर लिखा हुआ भारत का इतिहास का सार, हर पत्थर पर लिखा हुआ भारत के इतिहास का सार। तो मैं आपका अभिवादन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आपने इतने अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलना चाहता हूँ लखनऊ। मैं चाहूंगा कि आप अपनी रचनाओं से, अपने विचारों से मंच का मान बढ़ाएं। स्वागत है प्रज्ञा शुक्ला जी का। थैंक यू। सभी आदरणीयों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं नारी के ऊपर ही बोलना चाहूंगी। जैसे नारी के मतलब नारी के आजकल जो कुछ ज्यादा ही लोग नारी दिवस, नारी के ऊपर बोलना, नारी कविताएं, नारी के ऊपर ही बहुत सारे प्रोग्राम सब हो रहे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। जो कमजोर वर्ग होता है उसी का दिवस मनाते हैं, उसी के बारे में लोग बात करते हैं, चर्चा, इन्हें आगे बढ़ाना है, इन्हें आगे बढ़ाना है। हमारा जो सनातन परंपरा है, हमारा जो देश है, ये तो नारी प्रधान देश था पहले। मतलब ये तो काफी कॉमन है, हम सब ने देखा पड़ा हुआ है कि माता पिता, गौरी शंकर, लक्ष्मी विष्णु, ये तो हमारा देश नारी प्रधान देश था। पता नहीं इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत हो सकता है इसलिए पड़ी क्योंकि बाहर से कुछ लोग आए हजारों साल तक और वो अपनी छाप छोड़ गए, और हम सीधे साधे भोले भाले लोग जो मिलता है उसको अपना लेते हैं, गले लगा लेते हैं। तो खैर जो भी है, लेकिन अब हमें अपनी दशा दिशा सुधारनी है। नारी के ऊपर ही है मेरी कविता। नारी तेरी कथा अनंत,
नारी तेरी कथा अनंत, ना कोई प्रारंभ ना कोई अंत। नारी तेरी कथा अनंत, ना कोई प्रारंभ ना कोई अंत। स्नेह समर्पण त्याग ममता की भक्ति, स्नेह समर्पण त्याग और ममता की भक्ति। सृष्टि की जननी तुम, धरा की शक्ति। स्नेह समर्पण त्याग और ममता की भक्ति, सृष्टि की जननी तुम, धरा की शक्ति। तुम ही दुर्गा काली, तुम ही लक्ष्मी सरस्वती। रुदन छोड़ अब शस्त्र उठाओ, रुदन छोड़ अब शस्त्र उठाओ। झांसी वाली रानी बन विजय पताका फहराओ। उठो स्वयं पर करो भरोसा, उठो स्वयं पर करो भरोसा। कब तक डर कर रहना होगा। उठो स्वयं पर करो भरोसा, कब तक डर कर रहना होगा। चुप रहकर व्यथा को सहना होगा। अरे तुम भारत माता की बेटी हो, अरे तुम भारत माता की बेटी हो। तुम्हें कमजोर हृदय न करना होगा, तुम्हें कमजोर हृदय न करना होगा। धर्म के इस युद्ध में शायद न कोई तेरा होगा, धर्म के इस युद्ध में शायद न कोई तेरा होगा। संभव है अपनों से भी लड़ना होगा, संभव है अपनों से भी लड़ना होगा। अब तो तुम्हें समझना होगा। ओ कृष्ण अगरचे साथ तुम्हारे, अगर तुम चाहती हो कि कृष्ण मेरे साथ हो। ओ कृष्ण अगरचे साथ तुम्हारे, तो तुमको भी पार्थ बनना होगा। सिसकियों को छोड़कर स्वर मुखर अब करना होगा। हमारी जो पुस्तक आ रही है नारी सिसकियों से स्वर तक, तो उसको चरितार्थ करते हुए एक लाइन मैंने डाली इसमें। सिसकियों को छोड़कर स्वर मुखर अब करना होगा, पर तुझको संघर्ष करना होगा, तुझको संघर्ष करना होगा, तुझको संघर्ष करना होगा। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने अपनी बात रखी और आपने महिला शक्ति की बात की, हमारी परंपरा की बात की। हमारे परंपरा में जिन महिलाओं का नाम आता है, जिन महिला विदुषियों का नाम आता है, उनमें नाम आता है गार्गी और अपाला का, जो शास्त्रार्थ करती थी, जो पुरुषों को आज कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। मैं कभी इस बात से सहमत नहीं हो पाया मन से कि स्त्रियां कभी पुरुषों से कंधा मिलाकर कैसे चल सकती हैं, क्योंकि स्त्रियां वो हैं जो समाज में सदैव आगे रहती हैं। स्त्री वो शक्ति है, नारी वो शक्ति है जो सदैव समाज को मार्गदर्शित करती है, पथ प्रदर्शित करती है। वो कभी कंधे से कंधा मिलाकर कैसे चल सकती है, क्योंकि कहा गया था कि वाणी की तेजी और बुद्धि का उजियारा थी, वाणी की तेजी और बुद्धि का उजियारा थी, वेदों में वाणी में गार्गी का नजारा थी, और शब्दों की साधना आत्मा की बात थी, शब्दों की साधना और आत्मा की बात थी। अपाला की तपस्या ज्ञान की परिभाषा थी। और कहा जाता है कि पुरुष और महिलाएं या महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। उस पर अपाला के बारे में और गार्गी के बारे में जब भी बात बोली जाती है कि सभा में पुरुषों के बीच जब गार्गी बोली, ज्ञान भी झुक गया आत्मा तक डोली, ज्ञान भी झुक गया आत्मा तक डोली। तो कभी भी स्त्रियों से पुरुषों की तुलना ना उनके शक्ति, ना उनके सामर्थ्य और ना उनके द्वारा दिए गए बलिदानों और कार्यों से हो सकती है,